नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी हज़रत सर्दी साहबा जो मद्दज़ल्लहुल आलिया तशरीफ़ लाई हैं, तो बहुत सारे भाई बहनें, हमारे बच्चे, बेटे बेटियाँ, नई नस्ल के खसूसन नाजुक नाजुक से बच्चे, बर्गर से बच्चे बहुत परेशान है कि नाक बंद हो गई, नाक बंद हो गई, नाक बंद हो गई। तो नाक बंद हो गई तो उसको खोलना भी है ना, खोलना है ना नाक को। तो नाक बंद हो जाती है तो अजीब अजीब सी परेशानी में आ जाते हैं। और जनाब कहीं चले जाते हैं तो वहाँ 1.5 किलो दवाएं लिख दी जाती हैं। 1.5 तो लेकिन नाक नहीं है, 1.5 किलो दवाएं खाओ। अजीब सी मुसीबत। तो भाई सब नाक खुद ही खोलने वाले बन जाएं आप, ठीक है, परेशान नहीं होना है। एक तो कोशिश करें कि सर्दी में, क्योंकि सर्द और खुश्क ये दो मिजाज एक साथ आ रहे होते हैं, ठंड लगेगा और उससे चीज़ बैठेगी और खुश्क हो जाएगी, तो नोज़ल गेट्स जो हैं ये इसके जो ग्लैंड हैं ये अकड़ जाते हैं, ये इन आउट करना बंद कर देते हैं और नतीजे की सूरत में कहा जाता है कि नाक बंद हो गई, सांस मुंह से लेनी पड़ रही है जी। एक तरीका तो ये कि ठंडा खट्टा तो आपने हराम रखना है, बिल्कुल खाना ही नहीं है सर्दी में। दूसरी बात, एक ह्यूमिडिफायर होता है ना, इतना बड़ा बर्तन होता है, उसमें जनाब वाली सिर्फ गर्म पानी डालना है, बस पानी डालना है आपने, गर्म तो वो खुद ही कर देगा। पानी डालना है और उसकी भाप निकलती रहेगी, कमरे में मूव होती रहेगी, पूरे कमरे में ह्यूमिडिफायर का जो भाप है वो फैलता रहेगा और कमरे का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो सर्दी और खुश्की का मिजाज है वो काटता रहेगा, ठीक है। तो ह्यूमिडिफायर एक कोने में रख के ऑन कर दें, इसमें सिर्फ पानी डालना है। पानी के अलावा अक्सर लोगों ने इसमें तजुर्बे किया, खुशबू डाल दी, इतर डाल दिया, परफ्यूम डाल दिया, बेड़ा गर्क हो गया उसका। सिवाय पानी के कुछ नहीं डालना है, तो ये चलता रहेगा। दूसरी बात ये कि नाक बंद हो जाए तो सिर्फ नमक मिले गर्म पानी के गरारे से भी नाक खुलती है, पक्की बात है, खुलती है। और इसी तरह अक्सर लोगों ने तजुर्बा किया और वो भी सही है कि नमक मिली ग्रीन टी पका के उससे नाक खोलते हैं तो बहुत ही अच्छी खुल जाती है। और कुछ अहबाब क्या करते हैं कि विक्स में छोटी वाली उंगली, अगर इसके नाखून कटे हुए हों तो छोटी वाली उंगली ये विक्स में हल्की सी टच की और नाक में घुमा ली, बड़ी वाली नहीं घुमाना। हाँ, फिर मेरी तरफ पकौड़ी वाली नाक हो जाएगी तो रिश्ते कैसे होंगे तुम लोगों के, शादियां कैसे होंगी, है ना। तो छोटी वाली उंगली सही है, ये विक्स में हल्की सी टच कर ली, नाक में घुमा ली, खत्म, इससे भी नाक खुलती है। और अगर रोगन बनफ्शा, अगर हज़रत पंसारी साहब मद्दज़ल्लहुल आली से आप ले लें रोगन बनफ्शा, तो उसके भी 2-2 कतरे टच करके नाक में घुमा के सांस खींच लो जोर से, उससे भी नाक खुल जाती है। और इसी तरह आपके घर में कोई भी उजलाती चीज़ पड़ी हुई है, शर्त यह है कि आप हाई बीपी के शिकार नहीं हैं, मसलन जवारिश जालिनूस पड़ी हुई है या जवारिश अनारीन पड़ी हुई है, ऐसी सूरत में अगर वो भी एक चुटकी आपने खा ली तो उससे भी नाक खुल जाती है, खाते ही खुल जाती है, पक्की बात है। इसी तरह जवारिश जालिनूस का किरदार तो बहुत अच्छा है। और इसी तरह उजलाती चीज़ भी कोई नहीं पड़ी हुई, 5 मुनक्के उबाल के पी लिए, पीते ही नाक खुल जाती है। 5 मुनक्के भी नहीं पड़े हुए, 5 आलू बुखारे या 4 आलू बुखारे उबाल के पी लिए छान के, उससे भी नाक फौरन खुल जाती है, पहली खुराक में उतारते ही नाक खुल जाती है। और ऊपरी एतबार से अंदर तो हमने क्या डलवाई थी, विक्स में क्या होता है, सफ़ेदे का तेल होता है और पेट्रोलियम जेली है। अगर ऊपर खारजी एतबार से भी कुछ करना हो, जैसे नाक बहुत ठंडी हो रही है, इतनी ठंडी हो रही है कि तकलीफ हो रही है, नाक की जड़ ठंडी हो रही है, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे, खारजी सतह पर कोई भी लौंग का तेल लगा लें या जनाब वाली आयोडेक्स ले लें, वो भी हल्का से टच करके ऊपर लगा लें, आयोडेक्स अंदर नहीं लगाना, ऊपर लगाना, तो इससे भी काम हो जाता है। इसी तरह गर्म पानी में डबोया हुआ तौलिया नाक में रख के निचोड़ लें और सांस लेने की कोशिश करें तो उससे भी सांस नाक खुल जाती है। ख़ुसूसन रात सोते वक्त जो है आपको अपनी नाक खोलनी ज़रूरी है। ये बहुत सारी चीज़ें बताई, इसमें से बहुत आसान से तो नमक मिले गर्म पानी का नाक का गरारा है, जिस तरह आप गुस्ल में करते हैं, और नहीं तो रोगन बनफ्शा आपके घर में फिर होना चाहिए ऐसे मौक़े पर। और आपने हल्का सा 2-2 कतरे उंगली पर टच करके नाक में घुमा के सांस खींच ली, एकदम लेट के, ठीक है, लेट के, बैठ के वो खिंचाई का अमल अच्छा नहीं होगा, तो उससे भी नाक फौरी तौर पे खुल जाती। तो नाक खुलना कोई इतना आसान नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और घबराहट में अजीब अजीब उल्टे सीधे फैसले और उल्टे सीधे इतनी सारी दवाएं, इतना सारा बिल, और खाए में टेस्ट होने शुरू हो गए तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं। 1.5 किलो रद्दी पेपर लेके फिरने से बेहतर है कि मैंने चंद चीज़ें आपको बताई हैं, इनमें से जो आपको आसान लगे, जो आपको ईजी लगे वो कर लीजिए, नाक आपकी खुल जाती है, आसान तरीन बात है। इसी तरह अगर गला ख़राब ना हो, गला बिल्कुल ठीक है, तो 1 इमली का आधा गूदा, यानी कि 1 काले चने बराबर इमली का गूदा,
उसको आपने क्वार्टर कप में अच्छा खासा पका लिया, खोल गया और उसको पी गए, अगर गला ख़राब ना हो तो उससे भी जनाब नाक बंद होने का मसला फौरी तौर पर खुल जाता है, खारिज हो जाता है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं और इसमें आपने बचना क्या है कि सिर्फ ये कि ठंड से बचना है, कूलिंग से बचना है। कूलिंग लगेगी तो नोज़ल गेट्स आपके बंद होंगे और वो जनाब वाली सुन होंगे, उसमें सर्दी और खुश्की की कैफियत पैदा होगी। तो बेहतर है कि बाहर जाएं। अगर रोगन बनफ्शा नहीं है तो विक्स की उंगली लेके ना नाक में घुमा के चले जाएं और कोशिश करें कि आपने मास्क लगा लें। ऐसे हालात में मास्क लगाने का मैंने देखा बड़ा फ़ायदा होता है। तो उसमें ख़ुसूसन जैसे आप बाइक चला रहे हैं, लंबे सफ़र पे जा रहे हैं तो और विक्स लगा के उंगली घुमा ली और मास्क लगा लिया, यकीन करें कि कूलिंग डायरेक्ट इफ़ेक्ट नहीं करती। आप लंबे से लंबा बाइक का सफ़र करते हैं और आपकी इस जगह पे कूलिंग नहीं आती और बड़े पुरअमन आप अपने घर को लौटते हैं बेगम के सौदे लाने के लिए। सौदा तो लाना है ना बेटा, है ना, तो इसलिए साबुत आओगे तो सौदा लाओगे ना। तो ये आसान तरीन चीज़ें मैंने बताई हैं, ज़रूर इस पर अमल कर लीजिए जिस पे जो आसान आपको लगे और फिर दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।